यस स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है वीडियो को कंटिन्यू करते हुए फ्रैक्शंस के कुछ अलग टॉपिक्स पर बात करेंगे। जब हमें कुछ फ्रैक्शंस गिवन हो, व्हेन सम फ्रैक्शंस आर गिवन एंड वी हैव टू राइट टू डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इन फ्रैक्शंस को लिखना है। तो अगर कुछ फ्रैक्शंस गिवन हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटता क्रम होता है, आपको पता है। तो चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो, हमें फ्रैक्शंस को एक किसी फिक्स ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे छोटा है, उससे छोटा कौन है, ये सब चीज़ें पता करनी होती हैं। तो फ्रैक्शंस में जो कंपेयरिंग वाला टॉपिक मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हो। फिर भी आइए देखते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है कि हम कंपेयरिंग करते हैं। तो जब कुछ फ्रैक्शंस गिवन हों, वो चाहे 3 हो 4 हो, कई फ्रैक्शंस हों, उनको कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका आपकी क्लास के अकॉर्डिंग जो है वो ये होता है कि इन सबको हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें। कौन से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें? लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया जाए। अब लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट होगा? लाइक फ्रैक्शंस का मतलब आप समझते हैं कि जब सबके डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका? 9, 3 और 21, जो कि हमारे सामने दिख रहे हैं। तो आइए हम पहले इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 9, 3 एंड 21 एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं वो तो आपको भी पता है। ये देखिए एलसीएम फाइंड किया जा रहा है और इस तरीके से सबसे छोटा 3 है, 3 से करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 से 1 ज़ा 3। अब ये जो 3 और 7 है को प्राइम है, तो 3 से आप एक बार डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 7 है रेडी। और फिर आप 7 से कर देंगे तो 1 1 एंड 1। जब लास्ट में 1 1 हो जाएगा तो आपको भी पता है एलसीएम यहाँ क्लियर हो चुका है। तो देयरफॉर एलसीएम एलसीएम हमारा आ चुका है कितना? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मीन्स कितना? 3 3 ज़ा 9 और 9 7 ज़ा 63। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 63। अब ये समझना होगा कि ये जो एलसीएम 63 आया है इसका मतलब क्या है, क्यों निकाला गया है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं इन सबको हम लोग 63 बना लेंगे, इन सबको 63 में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन। आइए पहले फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, 2/9। तो देखिएगा 2/9। अब 2/9 को हम इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इसका डिनोमिनेटर हमें 63 करना है। तो ध्यान से समझने वाली बात है कि आप 9 में किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे। तो जाहिर सी बात है 9 में अगर हमें मल्टीप्लाई, वैसे तो पता है ओनली कि 9 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63। बहरहाल अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ देख लीजिए 3 3 जा 9। ये अब इन दोनों को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। यानी क्लियर हो गया कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि फ्रैक्शन में जब हम मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करते हैं या न्यूमिनेटर में करते हैं तो उतने ही क्वांटिटी का मल्टीप्लाई दोनों में करना पड़ता है। तो 2/9 पहले से था, हमने मल्टीप्लाई किससे किया है? 7 से। ये देखिए, तो अब हमारे पहले फ्रैक्शन का फॉर्म चेंज हो गया है, वैल्यू नहीं चेंज हुई है। तो ऊपर कितना आ रहा है? ऊपर आ रहा है 14 और नीचे कितना आ रहा है? 63। तो ये देखिए पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमने 63 बना लिया। अब आते हैं दूसरे पर। तो दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा 2/3। तो 2/3 में देखिए कैसे करेंगे? 2/3। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 में किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा? 3 में किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के लिए एक 3 को छोड़ दीजिए, बाकी 2 बच रहे हैं जो देख लीजिए। तो अगर एक 3 को हम अवॉइड कर दें तो 3 मल्टीप्लाई 7 क्या हो रहा है? 21। यानी यहाँ पर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा। तो 21 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? 21 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 42 और नीचे क्या हो जाएगा आपका? 63। अब देखिए हमने दूसरे वाले फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं चेंज की है, उसका फॉर्म चेंज किया है, वो भी हमारा डिनोमिनेटर 63 में कन्वर्ट हो चुका है। अब बारी आई तीसरे की। तो तीसरा फ्रैक्शन आप देख रहे हैं क्या है? 8/21। तो 8/21 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा 63 बनेगा? अब यहाँ 21 लिखा है तो प्रोडक्ट पर आओ, 7 × 3 21 होता है, यानी ये दोनों छोड़ दीजिए, एक 3 आपका बच रहा है। वैसे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 बनेगा, आप इतना समझते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो दोनों में करेंगे, दोनों का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिसीजन नीचे से होगा लेकिन मल्टीप्लाई दोनों में होगा। अब यहाँ कितना हो गया? 24 अपॉन कितना?
63। अब आप ध्यान से अगर देखें तो सबके डिनोमिनेटर इक्वल हो चुके हैं, मीन्स ये फ्रैक्शन अब जो नए फॉर्म में नज़र आ रहे हैं ये हमारे लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब जब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो अब हमें ये पहचानना बहुत आसान होगा कि कौन सबसे बड़ा है, कौन छोटा है और कौन मिडिल में जाएगा। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो फर्स्ट पे हो जाएगा। तो किसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है 42, तो ये हमारा फर्स्ट रैंकिंग पर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो 24 यानी ये सेकंड रैंकिंग पर हो जाएगा। और अगर इसको देखें तो ये थर्ड रैंकिंग पर हो जाएगा। यानी इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे, आइए यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर पर है वो कौन है, वो है हमारा 24/63। ये देखिए ये सबसे बड़ा है इस तरह से। अब उसके बाद आपका 42/63। उसके बाद कौन है, उसके बाद आपका है 14/63। आप देख रहे हैं तो यानी कि ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई। यहाँ 42 लिखना था, सबसे बड़ा हमारा कौन है 42 है, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पर 24, ये अब सही हो गया। तो सबसे बड़ा कौन है 42, उसके बाद 24, उसके बाद 14, ये हो गए हमारे। तो ये तो हमारे फ्रैक्शंस के कौन से फॉर्म है, इक्विवेलेंट फॉर्म है। लेकिन फॉर्म से नहीं मतलब है, अब इसकी जगह पर हम एक्चुअल वैल्यू लिख देंगे। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी हमारी 8/21, सॉरी ये फर्स्ट वाले की एक्चुअल वैल्यू है 2/3, ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद 24/63, तो 24/63 आप देख रहे हैं यहाँ पर है, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 8/21। फिर लास्ट में 14/63, तो 14/63 कितना है 2/9। इस तरीके से हमने अपने फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख डाला। तो आप समझ रहे हैं ये फर्स्ट नंबर पर है, सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या क्या वर्क किए हैं वो तो मैंने आपको करके भी दिखाया है, और आप ऐसे तमाम क्वेश्चंस ले करके अपनी प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने फ्रैक्शंस को, ये जो दिए गए हैं, इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको करके यहाँ पर दिखाया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच।